आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संयुक्त संकल्प यात्रा का आयोजन छतरपुर के अटल सभागृह में प्रशासन की तय समय सीमा एवं गाइडलाइन के अनुसार किया गया। कार्यक्रम में दामोदर यादव, आरडी प्रजापति सहित पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा के दौरान मंच के नीचे दो पक्षों के बीच अचानक विवाद हो गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी। हालांकि बाद में मामला शांत करा लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बड़ा मलहरा विधायक रामश्या भारती को छोटी बहन और छतरपुर विधायक ललिता यादव को बड़ी बहन संबोधित करते हुए मंच से सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विवादित टिप्पणी की गई तब उनकी बड़ी बहन को चुप नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के संदर्भ में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब उनके साथ कथित अन्याय हुआ तब भी जनप्रतिनिधियों को मुखर होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में भी अत्याचार होते रहे और कई नेता चुप्पी साधे रहे। दामोदर यादव ने बिना नाम लिए कुछ धार्मिक कथावाचकों और कथित पाखंडवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधानवादी ताकतें आडंबर और पाखंड को खत्म कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहती है। उन्होंने 90% पत्रकारों की सराहना करते हुए कुछ पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने बड़ा मलहरा क्षेत्र में कुछ पर्व पूर्व यादव परिवार की मासूम बच्ची की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी जेल में है, लेकिन परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला। पार्टी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। मीडिया के सवाल पर कि क्या कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद यह यात्रा पार्टी को मजबूत करने की रणनीति है, दामोदर यादव ने कहा कि वर्ष 2028 को लक्ष्य बनाकर संकल्प यात्रा के माध्यम से ओबीसी, एससी और एसटी समाज को संगठित किया जाएगा और पार्टी को प्रदेश में मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को नजरबंद किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिस पर दामोदर यादव ने प्रशासन का धन्यवाद दिया है। माननीय दामोदर यादव जी ने लिखवाया था, आजाद ही वे विकल्प, आजाद ही है विकल्प। कौन है आजाद? चंद्रशेखर आजाद। तो यही विकल्प है इस मध्य प्रदेश का। 2028 के लिए कमर कस लो साथियों। अगर इस बार हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया तो ऐसे कुकुर मुत्ते जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले हम लोगों को बांट करके वही गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध देंगे। तो 2028 में इस व्यवस्था को परिवर्तित करना है तो इस सत्ता को पलटना पड़ेगा। इसी बात के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और एक बात और सुन लो, कह रहे हिंदू भाई भाई, अगर हिंदू भाई है तो हमको मानना है कि हाँ भाई है। तभी तो मैंने कहा, लोग बोले दामोदर जी बहुत गंदा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने 28 साल के लड़के को कह दिया है 28 साल के लड़के, तो बताओ गंदा है क्या? मैं 50 का होने वाला हूँ और हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति ये कहती है कि उम्र में कोई छोटा बड़ा है तो बड़ा छोटा जो है वो बड़े का सम्मान भी करेगा। मैं तो कहता हूँ
छोटे भाई बड़े भाइयों के पैर भी छूते हैं। तो जब हिंदू हिंदू भाई भाई की बात करते हो तो तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। चलो दामोदर यादव तो तुम्हारे जो तुमने लिखा है ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके हिसाब से कृष्ण वंशज है कि नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है। तो बताओ हिंदू हिंदू भाई भाई कहने वालों दामोदर को बड़ा भाई मान के उसके पैर छू के आशीर्वाद लेने का काम करते हो। तो मैं गलत करके सही भाई हूं ना, हिंदू होने के नाते भाई हूं ना। तो बताओ 50 साल का बड़ा कि 28 साल का बड़ा? तो बताओ 50 साल वाले के पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, जो विधायक भी लेना चाहिए कि संविधान की बात कर रहे हैं और परंपराओं की बात कर रहे हैं। परंपरा बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि नहीं है? अब कुछ लोग बुंदेलखंड को बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे? आप ही सोचो जरा, बताओ अगर भारत के संविधान में लिखा है, उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये भारत, ए भैया जरा ऊपर कर तो जाए, हमारे मुंह पे नहीं फिराओ। और ये कहा कि इसको हम टीआरपी पुलिस लाइन में भेजेंगे। तो साथियों मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे रात को नींद नहीं आई। उसके बाद ये कहा गया कि अंबेडकर ऐसे व्यक्ति है, तब मुझे नींद नहीं आई। साथियों उसके बाद जब बाबा साहब अंबेडकर को इस प्रकार के शब्द बोले गए तो साथियों हमें नींद नहीं आई। तो साथियों हमने कहा कि सुनो मनोवादियों, तुम्हें पता है तुम बंदूक की गोली से नहीं डरोगे, तुम तलवार से नहीं डरोगे, तुम डरोगे तो इस समाज में तुम रह सको। तो हमने कहा कि हम लोग 1 लाख रुपए लेकर तुम्हारे घर हाईकोर्ट के अंदर आएंगे और फिर कहते हैं बाबा साहब तो आप लोग तैयार थे, तैयार थे, आप लोग 1 लाख रुपए लाने की तैयार थे, नहीं बताऊंगा। तो साथियों हमारे अनिल भूषण जी ने कहा हमारा संविधानिक अधिकार था तो उनसे देना ही पड़ता, नहीं तो आज आंदोलन होता। तो उस अनुमति के शर्तों के हिसाब से भी हम सब साथ देने। आपने पूर्व में टिकट मांगी थी, आपने पूर्व में टिकट मांगी थी, आपने पूर्व में टिकट मांगी थी, आपको टिकट नहीं दिली इसलिए आपने पार्टी अलग से बनाई है। मैंने खुद के लिए कभी कोई टिकट नहीं मांगी और दामोदर यादव जब से राजनीति कर रहा है तब से इतना छोटा नहीं है कि उसने अपनी पार्टी से टिकट मांगी हो। मैं हमेशा पिछड़ों की बात करता रहा, दलित शोषित वंचितों की बात करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ता रहा और वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था जिस पार्टी की कांग्रेस जवाब देते हुए ये वादा करता हूँ कि आडम्बर पाखंड के नाम से इस प्रदेश को मुख्य मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हर हाल में चूंकि ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ जन्म लिया, हर हाल में बाबा साहब की धरती बनती रहेगी। हत्या कर दी गई थी और साथ ही उसके साथ रेप हुआ था, आज भी वो परिवार भटक रहा है। नहीं, मैं जानकारी करूंगा, ऐसे कोई भी परिवार होंगे तो हमारी पार्टी के आपका टारगेट क्या किसी जाति है या बाबाओं से है या कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का विरोधी ना दामोदर है, ना आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी है, ना हमारा एक और नेता साथी है। हम सिर्फ मानवतावादी सोच को स्थापित करते हुए संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोगों को उनके हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। जो लोग दूसरों के हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और धर्म को उसका औजार बना रहे हैं, उनको मेरे आने से प्रॉब्लम हो रही थी। प्रशासन को, सरकार के धन्यवाद। आपने इशारों पे किनको इशारा कर रहे थे? आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, किनको इशारा कर रहे थे? हम संविधानिक लोग हैं, हमने अगर कोई वादा किया था तो हमने उसको निभाया है। हम जानते हैं कि हम कलेक्टर, एसपी और यहाँ के अधिकारियों को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। अगर उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि वो हमारा संविधानिक अधिकार था, तो उनको देना ही पड़ता, नहीं तो आज आंदोलन होता। तो उस अनुमति के शर्तों के हिसाब से भी हम सब आपने यहाँ के कलेक्टर एसपी को संविधान में टिकट मांगी थी, आपने टिकट मांगी थी, आपको टिकट नहीं दिली इसलिए आपने पार्टी अलग से बनाई है। मैंने खुद के लिए कभी कोई टिकट नहीं मांगी और दामोदर यादव जब से राजनीति कर रहा है
तब से इतना छोटा नहीं है कि उसने अपनी पार्टी से टिकट मांगी हो। मैं हमेशा पिछड़ों की बात करता रहा, दलित शोषित वंचितों की बात करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ता रहा। और वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था, जिस पार्टी की कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, वहाँ कुछ राजा महाराजा शोषित वंचित लोगों को या ओबीसी के लोगों का हक खा रहे थे, इसलिए उनको पेट में दर्द। तो 2028 के चुनाव को लेकर ये कहीं रणनीति तो नहीं? 2000 हाँ है ना रणनीति। हम कोई फर्जी बाबा थोड़े ही है, हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, अपनी सरकारें